हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो नो डाउट फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, बट इन स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू अभी के टाइम पे हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिटेल्ड वे में इन सारे स्टॉक्स को हम लोग कवर करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में एपीएल अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। करेंटली ये 1986 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 0.6% का माइनर डाउनफॉल हम लोगों ने विटनेस किया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो अर्निंग अच्छा खासा बढ़ा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में स्पेशली, एंड उसके पहले तो अर्निंग ऑलमोस्ट स्टैग्नेट ही था, एकदम रुका हुआ था। एंड अभी अर्निंग अच्छा बढ़ा है जिसके चलते सडन ड्रॉप हुआ इनके पी रेशियो में। 75 से गिर के इनका पी रेशियो 48 के आसपास आ गया। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हम लोग को दिख रहा है। पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है 32% से गिर के 18% हो गया है। डीआई का शेयर होल्डिंग 11% से बढ़ के 19, एफआई का शेयर होल्डिंग 25% से बढ़ के 33। तो ऑब्वियसली शेयर होल्डिंग में अच्छा खासा चेंज हुआ है, स्पेशली पब्लिक से अच्छा खासा माल खींचा गया है एफआईज एंड डीआईज के द्वारा। अब चलिए टेक्निकल पार्ट को हम लोग डायरेक्टली कवर करते हैं, क्योंकि फंडामेंटल का मेजर ओवरव्यू अगर मैं बताने जाऊँ एंड टेक्निकल भी कवर करूंगा तो वीडियो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एपीएल अपोलो ट्यूब्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, पिछले कुछ साल से कंटिन्यूसली स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम हो रहा था। एंड यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे 2023 में इस लेवल से करेक्शन हुआ, 2024 में हुआ, 2025 में हुआ, एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यानी कि अप्रॉक्स देखा जाए तो 2.5 साल के बाद स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम में ऊपर गया। अभी मार्केट में जो ये सेलिंग प्रेशर चल रहा है उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक में भी पड़ा। ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ एंड स्टॉक गिर के अभी अपने उसी ब्रेकआउट वाले लेवल पे आ रहा है। समझ रहे हो ना, जिस लेवल पे 3 साल से कंटिन्यूअस करेक्शन हो रहा था उस लेवल पे ये गिर के दोबारा आ रहा है। तो ऑब्वियसली थोड़ा तो इम्पोर्टेंट इसको हम लोगों को मानना पड़ेगा। एंड दूसरा चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इस लेवल को अगर ये रेस्पेक्ट करके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड, ट्रेंड इसका बुलिश ही कंसीडर रहेगा। और अगर इस सपोर्ट को ये ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि अगर सेलिंग प्रेशर हावी होता है ओवरऑल इंडियन मार्केट में तो फिर ये स्टॉक भी चांसेस रहेगा कि सपोर्ट को ब्रेक कर देगा। और अगर सपोर्ट ब्रेक करता है ना तो फिर फर्दर बड़े करेक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि डायरेक्टली इसको 1500 के भाव पे तो इजीली लेके पटक सकता है। तो थोड़ा अलर्ट रहिए, इस स्टॉक पे ध्यान दीजिए। फंडामेंटली तो नो डाउट स्ट्रांग है, बट अभी मार्केट का जैसा सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो हम लोग को कॉशियस रहने की जरूरत है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है वेदांत फैशन लिमिटेड। अब इसका मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ। करेंटली 350 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.3% का करेक्शन हुआ है एंड ये भी कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। एंड इसके चलिए हम लोग डायरेक्टली इन्वेस्टर के सेक्शन पे नजर डालते हैं। तो आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग काफी जबरदस्त बना हुआ है एंड प्रोमोटर ने अपना मैक्सिमम स्टेक को अच्छा खासा डाइल्यूट कर दिया। मतलब मैक्सिमम 75% रख सकती थी प्रोमोटर, एंड पहले था इनके पास 84, तो डाइल्यूट हुआ, अभी हो गया 75, ठीक है, जितना रख सकती थी प्रोमोटर। एंड डीआई का शेयर होल्डिंग देखो तो अभी 12% के आसपास है। एफआई का शेयर होल्डिंग देखो तो 9.29% के आसपास है। तो शेयर होल्डिंग काफी अच्छा खासा स्ट्रांग बना हुआ है, हम लोग को इनका दिख रहा है, ठीक है। एंड फंड है यहाँ पे मार्केट कैप के हिसाब से ऑब्वियसली बिग प्लेयर्स का अच्छा खासा यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। एंड वैल्यूएशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक में तो कंटिन्यूअस करेक्शन ही हो रहा है, कुछ खास तो तेजी आई ही नहीं है, जिसके चलते पी रेशियो में अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। 120 से गिर के इसका पी रेशियो अभी 23 के आसपास आ गया है। वेल एंड गुड, बढ़िया है, वैल्यूएशन तो अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है। अब यहाँ पे वेदांत फैशन का चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैसिव करेक्शन, एंड क्या यहाँ पे कुछ भी वैसा रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिस बेसिस पे हम लोग इसको फर्दर एनालिसिस करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, एनालिसिस का कोई ये पार्ट ही नहीं बनता है, क्योंकि स्टॉक में कुछ भी वैसा रिवर्सल या फिर बुलिश प्राइस एक्शन नहीं बना है। इनफैक्ट बेस फॉर्मेशन का शुरुआत भी अभी तक नहीं हुआ है स्टॉक में, ठीक है। तो अच्छा खासा यहाँ पे समय लगने वाला है, अभी के लिए इसको मैं इग्नोर करना प्रेफर करूंगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक 336 के लेवल पे अवेलेबल है 3.17% के करेक्शन के साथ। एंड इसके वैल्यूएशन के चार्ट को भी अगर आप ध्यान से देखोगे
तो अर्निंग में वोलेटिलिटी के चलते ऑल टाइम हाई से स्टॉक नीचे गिरा है, स्टिल इनका जो पी रेशियो है वो उतना ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि पीक लेवल से ऑब्वियसली अच्छा खासा वैल्यूएशन ड्रॉप हुआ है, 60 से गिर के 20 पे आ गया है, बट उतना ज्यादा अंडर वैल्यूड नहीं है जितना बाकी के स्टॉक्स अभी के टाइम पे दिख रहे हैं। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नजर डालेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑब्वियसली कुछ खास चेंज हुआ नहीं है, पहले की तरह ही बना हुआ है। एफआई इंडिया का डिसेंट पार्टिसिपेशन भी है इस स्टॉक में, एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करता है, बेस क्रिएट करने की कोशिश करता है, बट अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट यहाँ पे दिख रहा है बायर्स के द्वारा। एंड ये जोन बना तो जरूर, बट ये जोन का ब्रेकआउट भी तो कंपलसरी है ना, जो चीज तो यहाँ पे हुआ नहीं। तो अब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो फिर कौन सा मेजर सपोर्ट लेवल दिख रहा है, 250 रुपीज। तो इन लेवल्स को आप ड्रॉ करके बैठिए, ठीक है। कंसोलिडेशन करके बेस क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, बट एट द एंड वो सक्सीड नहीं कर पाए बायर्स स्टॉक को फर्दर ऊपर की ओर पुश करने में, एंड यहाँ पे सेलर्स थोड़े ज्यादा हावी होते हुए अल्टीमेटली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, करेंटली ट्रेड कर रहा है 638 के लेवल पे, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड कंपनी के बारे में क्या ही बताना दोस्तों, आप लोगों को पता ही है इनके बिजनेस मॉडल के बारे में। आरटीए है, रजिस्ट्रार ट्रांसफरिंग एजेंट है ये कंपनी, एंड ज्यादातर यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के साथ पार्टिसिपेशन इनका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि इनका वैल्यूएशन किस हिसाब से ड्रॉप किया है दोस्तों। 80 से गिर के पी रेशियो 35 पे आ गया, डिस्पाइट पब्लिशिंग गुड एंड आउटस्टैंडिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स। एंड इसके टेक्निकल चार्ट को आप देखोगे तो बीच में एक तेजी आई जरूर थी, बट अभी ये अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है। जब कोई स्टॉक मेजर सपोर्ट पे आ जाता है ना बुलिश ट्रेंड के बाद, तो थोड़ा सा हम लोगों को कॉशियस हो जाने की जरूरत होती है, क्योंकि जब वो सपोर्ट अगर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर प्रॉपर स्टॉक का ट्रेंड ही बदल जाता है, एंड पूरा मेजर ओवरव्यू ही बदल जाता है। एंड वो सपोर्ट इंटैक्ट रहा, वहीं पे दोबारा से बाइंग एक्टिविटी दिखा, तब तो सही है, वेल एंड गुड। सपोर्ट पे जो प्रक्रिया होना चाहिए था वो प्रक्रिया हो गया, बट सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि सपोर्ट पे थोड़ा कॉशियस रहना है हमें। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए इन चारों स्टॉक्स के रिगार्डिंग कि आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है ये स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। एंड दोस्तों अगर मैं निफ्टी का चार्ट आप लोगों को एक बार क्विकली एनालिसिस करके दिखाऊं तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, एंड ज्यादा आपको बायस्ड नहीं होना, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मुझे कि सर इतना गिर गया स्टॉक, इतना गिर गया मार्केट, अब नहीं और गिरेगा। नहीं, ये टोटली गलत एक्सपेक्टेशन है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस हिसाब का करेक्शन हुआ है ना, वो प्रीवियस ट्रेंड को ही कंटिन्यू करने वाला प्राइस एक्शन बना रहा है। तो इसलिए न्यूट्रल माइंडसेट रखिए, बाजार गिरता है तो उस पर आपको एक्सेप्ट करना हो कि हाँ भाई गिर रहा है, ये और कितना गिरेगा, वो चीज आपको मानना हो कि कितना भी गिर सकता है, ठीक है ना। ऐसा पहले से नहीं एक धारणा बना लेना कि नहीं अब और नहीं गिर सकता और नहीं गिर सकता, समझ रहे हो ना। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके देन बाय।